तुम्हारे पापा पक्का एक नदी क्रॉस करके स्कूल जाते थे। सभी के पापा नदियां क्रॉस करके स्कूल जाते थे। ये मुझे लगता है स्ट्रगल बताने का एक तरीका है। हर जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रगल बतानी है ना। और क्या, हमारे पापा हमेशा, हमारे में तो भैया जब बरसात होती थी यहां तक पानी भर जाता था, तब मछली मारने लग जाते थे। फिर हम लोग नदी पार करते थे, 2-3 गांव क्रॉस करते थे, तब जाके स्कूल आता था। फिर देखे मास्टर नहीं आया, हम लोगों से पूछते, हम कहते भाई हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, हम कहां से, हमें अगर टॉपिक छूट जाता था तो हमें रिवीजन करने के लिए वो नहीं मिलता था, हमारे पास टेलीग्राम नहीं था कि हम शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लें। हमें लगा अरे यार ये कैसे पढ़ लेते थे यार, ये साइकिल पे कैसे मास्टर जाता होगा यार, 10 किलोमीटर साइकिल से। इतना एडवांस का सवाल है। जब सब्जेक्टिव आईआईटी हुआ करती थी, ठीक है, जब टीचर ज्यादा अच्छे नहीं मिला करते थे, कोचिंग के नाम की चीज नहीं थी, किताबें भी ज्यादा डिटेल्ड में नहीं थी, तब आईआईटी ऐसे सवाल पूछता था। और तुम तो कहते हो हमारा स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा था। उस समय सोचो, उस समय सोचो, स्कूल ही नहीं होते थे, ठीक है। क्लियर, यहां तक पहुंचे। बट दिस इज नॉट द आंसर। हाँ, क्या बात कर रहे हो, स्कूल नहीं हो? अपने पापा से पूछो, तुम्हारे पापा पक्का एक नदी क्रॉस करके स्कूल जाते थे। सभी के पापा नदियां क्रॉस करके स्कूल जाते थे। ये मुझे लगता है स्ट्रगल बताने का एक तरीका है। हर जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रगल बता रही है ना। और क्या, हमारे पापा हमेशा, हमारे में तो भैया जब बरसात होती थी यहां तक पानी भर जाता था, तब मछली मारने लग जाते थे। फिर हम लोग नदी पार करते थे, 2-3 गांव क्रॉस करते थे, तब जाके स्कूल आता था। फिर देखे मास्टर नहीं आया। सभी के पापा नदियां क्रॉस कर रहे हैं। अब तुम हम लोगों से पूछते, हम कहते भाई हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, हम कहां से, हमें अगर टॉपिक छूट जाता था तो हमें रिवीजन करने के लिए वो नहीं मिलता था, हमारे पास टेलीग्राम नहीं था कि हम शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लें, हमारे पास क्विक रिवीजन नहीं आता था, हमारे टीचर भी बढ़िया नहीं थे, हम ट्यूशन जाया करते थे, हम साइकिल चलाते थे, तुम लोगों के पास तो स्कूटी है, बाइक है। हम अपना स्ट्रगल गिना रहे। तुम्हें 10-15 साल और हो जाओ, तुम्हें लगा अरे यार ये कैसे पढ़ लेते थे यार, ये साइकिल पे कैसे मास्टर जाता होगा यार, है 10 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है। अब तुम्हारी जनरेशन आगे जाके बताएगी हमारे टाइम में कोविड आ गया था, बताओ घर से भी नहीं निकले थे जी, हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। हर कोई अपना दर्द बता रहा है। यस, तो उसी में सोचिए। क्लियर, उस समय का यह सवाल है जब नदियां क्रॉस कर करके पेरेंट्स हमारे पढ़ने जा रहे थे। मतलब डेडिकेशन देखो। यस, नदियां नहीं होंगी तो पहाड़ होंगे, पहाड़ नहीं होंगे तो जंगल होंगे, कुछ ना कुछ तो क्रॉस करा ही जा रहा था। इतना हम समझ गए। हमने इतने ज्यादा लोगों से बात कर लिया है। हम जाके रैंडमली ट्रेन में बैठ के जब चलते थे, हम पूछते थे आप पढ़ाई वढ़ाई करते समय नदी क्रॉस करते थे? हाँ, डिग्री हो या ना हो नदी क्रॉस करना आ गया है। बहुत सही। चलिए भैया, हाँ, आप लोगों में दिक्कत, नेटवर्क नहीं आता था उस समय। हमारे पास भाई साहब 500 रुपए में इतना जीबी आता था, नेट खत्म हो जाता था। छोटे छोटे बच्चों को जिनको पास फ्री नेट होगा उस समय, अरे यार लिमिटेड नेट में कैसे पढ़ लेते होंगे यार, कितना कठिन होगा। हाँ है, हाँ, वो भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। हाँ, 2 रुपए में फ्री नेट आता था और उसको भी प्रॉब्लम गिनाएंगे यार उसकी, क्योंकि उसकी अगली जनरेशन फ्री में ही होगी, पता नहीं क्या होगी, ठीक है। यस, हाँ, बॉर्डर क्रॉस करके अभी